हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट पोएम एन एपिटैफ को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में जानेंगे कि आखिर एन एपिटैफ जो पोएम है उसके पोएट कौन है। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो आइए ऑथर्स इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात जानेंगे कि एन एपिटैफ जो कि एक पोएम है वह वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर डिलामेर के द्वारा। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वाल्टर डिलामेर कौन से पोएम लिखे हैं या कौन से पोएम कंपोज किए हैं। तो वो एन एपिटैफ है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एन एपिटैफ पोएम किसने लिखा है। तो वो वाल्टर डिलामेर ने लिखा है। एन एपिटैफ के बारे में हम लोग जान लें। एन एपिटैफ का मतलब होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख होता है, यानी मृत व्यक्ति के कब्र पर जो पत्थरों पर आलेख लिखा जाता है उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग वाल्टर डिलामेर के बारे में, जिनका जन्म जो है वो 1873 में हुआ था। 1873 याद रखिएगा, क्योंकि इनके जन्म से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 यानी 1956 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, यानी इनका जन्म जो हुआ था वह कार्ल्टन केंट इंग्लैंड में हुआ था। यानी इंग्लैंड में जो है एक केंट शहर है, वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहा जाएगा। ठीक है, यानी वाल्टर डिलामेर जो है वह इंग्लिश पोएट हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनका जन्म जो है वह इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ठीक है, और क्या हुआ कि पिता के मरने के बाद इनको परिवार के साथ लंदन जाना पड़ गया। कहाँ जाना पड़ गया? लंदन जाना पड़ गया। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, उन्हें जो है वह बच्चों के संवेदनशील संसार के बारे में लिखने के लिए जाना जाता है। यानी वाल्टर डिलामेर जो है वह बच्चों के संवेदनशील संसार से जुड़ी हुई रचनाओं के लिए फेमस हैं, इसलिए इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि चिल्ड्रेंस पोएट किन्हें कहा जाता है? तो वाल्टर डिलामेर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चिल्ड्रेन पोएट किनको कहा जाता है, तो वाल्टर डिलामेर को। यहाँ से कई बार परीक्षा में सवाल रहे हैं, याद रखिएगा। एंड टू द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और उनकी रचनाओं में जो है एक अलौकिकता का भाव होता था। ठीक है, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है वह अलौकिकता पे भी जो है वह फोकस किया करते थे। आगे चलते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। ये दोनों इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। खास करके मैं बात करूँ सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन की, तो कई बार परीक्षा में ऐसा भी सवाल रहता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज़ कंपोज्ड बाय, या पीकॉक पाई इज़ कंपोज्ड बाय, इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है याद रखेंगे कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई जो है वह वाल्टर डिलामेर की रचना है। डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इसमें जो है वह सपनों के संसार की बात किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलेंकली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलेंकली, मतलब क्या? वाल्टर डिलामेर की इन रचनाओं में जो है वह कहीं ना कहीं एक उदासी का भाव, एक खामोशी का भाव जो है वह प्रतीत होता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कवि जो हैं वाल्टर डिलामेर जो हैं हम लोगों को जो है वह आधुनिक जीवन के प्रति क्या करते हैं? सजग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ही शोज हिज जीनियस है,
है ना, ही सोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी वह अपनी रचनाओं में अपनी जो जीनियस, अपने जो टैलेंट है उसको इसी बात से दिखाते हैं कि किस प्रकार पुरानी चीज़ों को भी नए ढंग से जो है वह नए इंटरेस्ट के साथ लोगों के बीच, रीडर्स के बीच रखने का काम करते हैं। आगे देखिए क्या है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने जो है उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार दिया, जो कि एक जाना माना पुरस्कार है इंग्लैंड में, ठीक है, वो 1953 में दिया। तो यहाँ से एक बार हम फिर से जान लें, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो है और पीकॉक पाई जो है वह वाल्टर डी ला मेयर की रचना है, और वाल्टर डी ला मेयर को हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट भी कहते हैं, याद रखिएगा, चिल्ड्रेंस पोएट। और इनका जन्म जो है वह कब हुआ था, 1873 में हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो इतनी बातें अगर याद है तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। यानी एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर लें कि एन एपिटैफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर, है ना, जिनका कि जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, केंट शहर में हुआ था, 1873 में हुआ था। और इन्हें चिल्ड्रंस पोएट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बच्चों से संबंधित रचनाएं लिखने का काम करते थे। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाइज जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वह पोएट का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। आइए हम लोग पोएम की ओर चलें। बहुत ही छोटा सा मज़ेदार पोएम है, और इसमें उन्होंने जो है वह काफ़ी फ्रेश इंटरेस्ट जो है वह डालने का काम किया है। आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। एन एपिटैफ, एपिटैफ के बारे में हम लोग जाने, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, ठीक है। तो पोएम का पहला लाइन ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बार बार जो है इस लाइन को जो है हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में यह लाइन देकर के पूछा जाता है सवाल कि यह लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है, या यह लाइन जो है वह किस ऑथर के द्वारा, किस पोएट के द्वारा लिखा गया है। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना, यानी पोएट वाल्टर डी ला मेयर जो है उस एपिटैफ के पास बोलते हैं, उस एपिटैफ को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि इस कब्र में जो है वह क्या है, एक बहुत खूबसूरत महिला जो है वह पड़ी है, एक बहुत खूबसूरत महिला का ये कब्र है, ठीक है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई है ना। और पूछा जाता है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि लेखक जो है यहाँ पे जिस ब्यूटीफुल लेडी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वह उनकी बिलव्ड है, और वह जो है प्यार को लेकर के जो है वह ज़्यादा कमिटेड नहीं है, प्यार को वह लाइटली लेती है, उसके पास ना ही कंसिडरेशन है, ना ही जो है वह किसी प्रकार की काइंडनेस है। वह हेल्टर स्केल्टर जो है वह क्या करते रहती है, मूव करते रहती है। तो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, मतलब वह बिल्कुल ही जो है वह क्या है, बिल्कुल ही जो है वह कह सकते हैं आप बिल्कुल ही अनकमिटेड लेडी है लव को लेकर के, ठीक है। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और कभी ऐसा सोचते हैं कि यह जो लेडी है वह सबसे खूबसूरत महिला है, यानी इसके जैसा खूबसूरत महिला कोई नहीं है, ऐसा जो है वह पोएट का मानना है। क्योंकि पोएट को जो है वह कहीं ना कहीं उस लेडी से क्या है, लव है, और इसको लेकर के जो है वह काफ़ी क्या है, कमिटेड हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पोएट कहते हैं कि यह महिला जो है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि आज तक उस महिला के जैसा जो है वह कोई भी महिला नहीं हुई पश्चिमी देशों में, यानी पश्चिमी देशों में वैसी कोई भी महिला जो है उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वह महिला जिससे कि पोएट प्यार करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले लाइन में जो है वह पोएट अपना गियर बदल रहे हैं, और गियर बदल के अब क्या कहते हैं ज़रा ये जानिए, बट ब्यूटी वैनिसेस,
वेनिसेस का मतलब होता है समाप्त होना, विलुप्त होना, लेकिन कभी कहते हैं क्या कि सुंदरता भी समाप्त होती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता भी क्या होता है, गुजर जाता है समय के साथ जो है। इसीलिए जो है हमको ये बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हाउ एवर रेयर इट रेयर बी, माफ करें, हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे वह सुंदरता जो है वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी अनोखा क्यों ना हो, कितना भी अनकॉमन क्यों ना हो, वह समय के साथ क्या होता है, गुजर जाता है, समय के साथ वह समाप्त हो जाता है। और लेखक को इस बात की चिंता है और चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं एंड वेन आई क्रम्बल, लेखक कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं गुजर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी मेरे मरने के बाद इस खूबसूरत महिला को, यानी यह जो पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है, इस महिला को कौन याद करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है वह पोएट ने जो है वह काफ़ी मज़ेदार एक छोटी सी जो है वह पोएम लिखने का काम किया है, कंपोज करने का काम किया है, और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। ठीक है, और एक बार फिर से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, पोएट कहते हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यह जो शिलालेख है इस कब्र में एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, यानी यह जो कब्र है वह एक खूबसूरत महिला का है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह जो महिला थी वह महिला जो है वह प्यार को लेकर के काइंड और कंसिडरेट नहीं थी, वह बिल्कुल भी जो है वह प्यार को लेकर कमिटेड नहीं थी। ठीक है, वह जो है बहुत हल्के हल्के हार्ट की थी। ठीक है, और उसको आदत थी इधर उधर मूव करने की, और पोएट जो है उसके लव को लेकर के काफ़ी कमिटेड होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और उसी बात को परोसते हुए पोएट ये कहते हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और पोएट कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वह जो महिला है वह सबसे खूबसूरत महिला है, यानी वह इतनी खूबसूरत है कि पश्चिमी देश में आज तक वैसी कोई भी महिला खूबसूरती के मामले में नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगले ही पल पोएट कहते हैं कि समय के साथ जो है बट ब्यूटी वेनिसेज, यानी समय के साथ जो है वह सुंदरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी समय के साथ यानी सुंदरता जो है वह समय के साथ गुजर जाता है। हाउएवर रेयर इट भी, चाहे आपकी सुंदरता या किसी की सुंदरता कितना भी अनोखा क्यों ना हो, समय के साथ ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें जो है वह सुंदरता को लेकर के ज़्यादा प्राउड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पोएट जो है वह चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस खूबसूरत महिला को जो है वह कौन याद करेगा। और इसी बात को लेकर के पोएट काफ़ी चिंतित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा खूबसूरत पोएम एन एपिटैफ है वह क्या होता है, समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका जो है वह समरी आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।